अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस ने महंगाई और रोज़मर्रा की अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज यानी जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करने का फैसला किया है। कांग्रेस का ये एहतजाज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने आज यानी जुमे की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत नहीं है, सिर्फ आमिरियत है। हम महंगाई का मसला उठाते हैं, हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है, बाहर एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क 70 साल में बना, लेकिन बीजेपी ने इसे 8 साल में ख़त्म कर दिया। बेरोजगारी, तशद्दुद और महंगाई का मसला हो, हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि इन मसाइल को ना उठाया जाए। कल यानी 6 अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए हुकूमत की जानिब से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मार्गरेट आलवा अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार हैं। दोनों में मुकाबला कांटे का करार दिया जा रहा है। दोनों ही तरफ हामियों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। इसी दरमियान मार्गरेट आलवा ने तमाम पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में बेखौफ सियासत और जमहूरियत की बका के लिए बगैर किसी डर व खौफ के वोट डालें। आलवा ने अपनी अपील के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपने तजुर्बे के बारे में बताया और इन्हें हिमायत देने वाली तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया भी अदा किया। मायावती आलवा की अपील को ठुकरा चुकी है, मगर आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन के उम्मीदवार को हिमायत देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से हरी झंडी मिल जाने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरह से जारियत पर आमदा हो गई है। इसकी टीम ने दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी के जेर कंट्रोल कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के हेराल्ड हाउस ऑफिस की दोबारा तलाशी ली। इस दौरान वहां पहुंचे अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी एजेंसी के अफसरान ने तफ्तीश की। खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि इनसे बाकायदा पूछताछ की गई, जबकि एजेंसी के ज़राए ने कहा कि इनसे सिर्फ मालूमात हासिल की गई। दूसरी तरफ ईडी के जरिए दोबारा तलाशी लेने और एक रोज़ कबल दफ्तर को ही सील कर देने से कांग्रेस पार्टी शदीद बरहम है। इसने इसकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे पार्टी को दहशतज़दा करने की कोशिश करार दिया। हाथरस इस्मत दरी केस के कवरेज के लिए जा रहे सहाफ़ी सिद्दीक कोपन की दरख्वास्त जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, जिन पर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून यानी UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है। जस्टिस कृष्णा पहल की सिंगल बेंच ने इस मामले में समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था और जुमेरात को इस ताल्लुक से फैसला सुनाया, जिसमें इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। याद रहे कि उत्तर प्रदेश के मथुरा की मुकामी अदालत की तरफ से गुज़िश्ता माह 7 जुलाई को इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद केरला के मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक कोपन ने अदालत आलिया का रुख किया था, लेकिन इन्हें यहां से भी मायूसी हाथ लगी थी। एक काबिल एतराज़ पोस्ट करते हुए हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए कहने पर एक नौजवान को उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह बात बताई। नागरा इलाके के मौजा चाचलीन के साकिन रेहान ने गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नक्शे ट्विटर पर पोस्ट किए और लिखा कि हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाया जाना चाहिए। ये बात नागर स्टेशन हाउस ऑफिसर देवेंद्र नाथ दुबे ने बताई। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर जय सिंह की जानिब से रेहान के खिलाफ एक FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस आसाम में रियासती पुलिस की जानिब से हाल ही में बेनकाब किए गए जिहादी गिरोह के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि रियासत के अमन पसंद मुसलमानों ने ही इत्तला दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत के अमन पसंद मुसलमानों की सताइश करते हुए कहा कि आसाम में जिहादी मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। हिंदू इस तरह की इत्तलात फराहम नहीं कर सकते, चूँकि वो उन मुआवजात को नहीं जा सकते जहाँ जिहादी मॉड्यूल्स पाए जाते हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो ऐसी सरगर्मियों पर नज़र रखें और मुश्तबा सरगर्मियों का पता चलने पर पुलिस को मुतला करें। उन्होंने कहा कि अंसारुल इस्लाम, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले बांग्लादेश के 6 बाशिंदे आसाम में दाखिल हो गए हैं ताकि अपने नापाक अज़ाइम की तकमील की राह हमवार कर सकें। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद बताया कि बांग्लादेश से आसाम में दाखिल हुए नौजवान अपने अज़ाइम के लिए नौजवानों को तंजीम में भर्ती करने के ख्वाहां हैं, जिनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्मा ने यह भी बताया कि इस तंजीम की सरगर्मियों को बेनकाब कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो फिलहाल एकनाथ शिंदे ग्रुप की इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना करे कि इसे असल शिवसेना समझा जाए और पार्टी का इम्तियाजी निशान अलर्ट किया जाए। चीफ जस्टिस NV रमना ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि वो पीर को इस मामले को दस्तूरी बेंच से रुजू करने के बारे में फैसला करेगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि अगर ठाकरे ग्रुप शिंदे ग्रुप की दरख्वास्त पर नोटिसों का जवाब देने के लिए वक्त तलब करता है तो इस दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई मुलतवी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र बहरान से कई दस्तूरी सवाल पैदा होते हैं।
सीनियर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में नए शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम गया है और एहतजाजियों को पड़ोसी ममालिक की सताई हुई अक़लियतों को कबूल करना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कुरान मजीद से हवाले देते हुए 1 घंटा तवील तकरीर की और कहा कि किताब मुक़द्दस में हर एक को कबूल करने और हर एक से मोहब्बत करने की तालीम दी गई है और जब वज़ीर-ए-आज़म सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इनका यही मतलब होता है। जामिया मिलिया में मोदी के दूसरे दौरे हुकूमत के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाजात से दुनिया को यह पैगाम गया है कि हमें अक़लियतों पर जुल्म की कोई फ़िक्र नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में 26 ममालिक की सताई हुई अक़लियतें रहती है। आरएसएस लीडर ने कहा कि मोदी हर एक को असल धारे में लाना चाहते हैं और इनकी हुकूमत की स्कीमें किसी ख़ास फ़िरक़े, ज़ात या मज़हब के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की फ़लाह व बहबूद के लिए हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब में नहीं जोड़ता, हमारी कौम जोड़ती है, हमारी शिनाख्त हमारी कौमियत है, हम भारतीय हैं। जब इंद्रेश कुमार खिताब कर रहे थे, बाज़ तलबा ने यूनिवर्सिटी की गेट नंबर 7 पर इनके खिलाफ एहतजाज किया और इन्हें नफरत फैलाने वाला करार दिया। उत्तर प्रदेश में तौहीन रिसालत के खिलाफ 3 जून को रोनमा हुए तशद्दुद के इल्ज़ाम में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे बेगुनाहों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। जुमेरात को मज़ीद 4 बेकसूर 2 महीने अपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। इस तरह 2 दिनों में 6 बेकसूरों को अदालत ने रिहाई दी है। तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 62 लोगों में से 24 लोगों ने अपनी बेगुनाही के वाज़ेह सबूतों के साथ रिहाई की दरख्वास्त जांच कमेटी को सौंपा था। इस रिहाई के साथ ही बेगुनाहों को जेल में तवील मुद्दत तक रखे जाने के खिलाफ सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठने लगे हैं और लोगों ने बेगुनाहों की पेशानी पर फसादी का बदनुमा दाग लगाने वाले पुलिस एहलकारों पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा शुरू कर दिया है। हालांकि इस सिलसिले में काज़ियान शहर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तौहीन रिसालत की मुलजिमा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए 3 जून को कानपुर में बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी दिन शहर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरान की मौजूदगी को देखते हुए बंद का ऐलान वापस ले लिया गया था। जुमे की नमाज के बाद कुछ नौजवान तौहीन रिसालत के खिलाफ जुलूस की शक्ल में यतीम खाना चौराहे से नई सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ चंद्रशेखर इहाते के सामने पहले से मौजूद दूसरे फिरके के लोगों से आमना सामने के बाद देखते दोनों तरफ से पथराव और बमबाजी शुरू हो गई। तशद्दुद के लिए पुलिस ने बंद का ऐलान करने वाले MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के कौमी सदर हयात जफर हाशमी समेत 62 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद में शहीद मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा इसी जगह तामीर के लिए आज बाद नमाज जुमा संग बुनियाद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत मस्जिद ख्वाजा महमूद के मसले का खुशगवार हल तलाश करेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करती है और किसी भी मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचने नहीं देगी। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मसले के मुस्तकिल हल के लिए महकमा माल और महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ़ है और इनसे इंसाफ किया जाएगा। बताया जाता है कि 2 दिन कबल शहीद मस्जिद की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर के मुतालबे में शिद्दत को देखते हुए मस्जिद की दोबारा तामीर पर आमदगी जाहिर की जा चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने मस्जिद की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर के लिए दिन भर मुशावरत की और जुमे की नमाज की इजाज़त का फैसला किया। पुलिस ने मुकामी ज़िम्मेदारों को मुकामी अवाम के साथ नमाज जुमा की अदायगी की ताकीद की और नमाज जुमा के लिए 50 से 60 अफराद को इजाज़त देने का फैसला किया है। मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों में बरहमी और मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के एहतजाज के बाद दोबारा इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद रखने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलिसिंग सिस्टम इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक समाज का वजूद रहेगा। KCR ने इमारत के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि इस कमांड कंट्रोल सेंटर का सेहरा रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना के क़याम के बाद से ही कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर हुकूमत ने संजीदगी से काम करते हुए 600 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस करके असरी टेक्नोलॉजी से लेस कमांड कंट्रोल की तामीर की है, जिसमें जुमला 5 टावर्स मौजूद है। उन्होंने इस मौके पर महेंदर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह कमांड कंट्रोल सेंटर मुल्क भर में नुमायां है, क्योंकि किसी रियासत में इस किस्म का कमांड कंट्रोल सेंटर वजूद में नहीं आया। बंजारा हिल्स में तामीर इस सेंटर के इफ्तिताह के बाद चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस सेंटर से महकमा पुलिस को ही नहीं बल्कि दीगर महकमाजात बशमुल GHMC, वाटर वर्क्स वगैरह को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हंगामी हालात में इस सेंटर के जरिए नागहानी सूरत हाल पर नज़र रखी जा सकती है। शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत रियासत तेलंगाना के सियाह वाक़ात में एक और इजाफा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत तेलंगाना को 13 अगस्त तक मोहलत देते हुए कहा कि अगर 13 अगस्त तक मस्जिद की दोबारा तामीर हुकूमत के खर्च पर शुरू नहीं की गई तो रियासत भर में ज़बरदस्त एहतजाज शुरू किया जाएगा।
सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान व कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मस्जिद की शहादत को मनसूबाबंद कार्रवाई करार देते हुए कहा कि कुरान मस्जिद की बेहुरमती का यह दूसरा वाक़या है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने इस यकीन का इजहार किया कि मस्जिद बहर कीमत तामीर होगी, हम मुत्तहदा जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ संग बुनियाद रखने से कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द मस्जिद की तामीर की शुरुआत होनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर आवाम की जानिब से हमेशा खदशा जाहिर किए जाते रहे हैं। बल्दिया के मुतालिक बल्दिया खाया पिया चल दिया की मिसाल मशहूर है, मगर वक्फ बोर्ड से मुतालिक भी आवाम का तासुर यही है। वक्फ जायदादों की तबाही के बाद ही वक्फ बोर्ड नींद से बेदार होता है। वक्फ बोर्ड के इसी रवैये से करोड़ों रुपए मालियती वक्फ जायदादें तबाह हो चुकी हैं। कई कीमती जायदादों पर गैर मिजाज अफराद का कब्जा है। जिला रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल के पद्दा शाहपुर में कुतुब शाही मस्जिद यकाना वाक़ है। इस मस्जिद के तहत बड़ी अराजी मौकूफ़ा है, मगर इन अराजियात पर कब्जे हो चुके हैं। अब मस्जिद का कुछ हिस्सा ही बाकी रह गया है, जिसकी हिसारबंदी की गई है। इसके बावजूद गैर समाजी अनासिर मस्जिद के रुकबे को छोटा करने पर तुले हुए हैं। मस्जिद आबादी में होने के बावजूद गैर आबाद है और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का मरकज़ बनी हुई है। 16 जून 2022 को CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम ने मुकामी तहसीलदार को मस्जिद कुतुब शाही यखाना पर गैर मिजाज अफराद के कब्जे को बर्खास्त करने के लिए मकतूब तहरीर किया था, मगर आज तक कोई इक़दाम नहीं किया गया। जिम्मेदारान वक्फ बोर्ड को ख्वाब गफलत से जागते हुए सर्वे नंबर 125 में मौजूद इस मस्जिद का सर्वे करवाते हुए जुमला अराजी की निशानदेही करते हुए हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अगर कार्रवाई में मज़ीद ताख़ीर की जाती है तो कवी इम्कान है कि एक और मस्जिद से हाथ धोना पड़ सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हालिया शदीद बारिश से सड़कों पर तकरीबन 3 लाख गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक को गुजरने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलखुसूस पुराने शहर में कई अंदरूनी सड़कें इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं। बहादुरपुरा, पुराना पुल, मंगलहाट, सीताराम बाग रोड, आगापुरा, जुमेरात बाजार, कारवान, सब्जी मंडी, किशनबाग, राजेंद्र नगर, हसन नगर, ख़ास तौर से शास्त्रीपुरम, जहां से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद का भी गुजर होता है, लेकिन वहां पर भी सड़कें बेहद ख़राब हो चुकी हैं। वट्टेपल्ली, फलकनुमा, चन्नानगुट्टा, लाल दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, मोगलपुरा, मिराला मंडी, तालाब कट्टा, ईदी बाजार, संतोष नगर, याकुतपुरा, चंचलगुड़ा, मलकपेट के अलावा नए शहर में एलबी नगर, कोकटपल्ली, शेलरंगमपल्ली, लंगर हाउस की सड़कें इंतहाई अबतर हो चुकी है। बताया गया है कि बल्दी अहदेदारों ने हालिया बारिश से तबाह हुई सड़कों की तफसीलात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की है, जिसमें बारिश से सड़कों पर 3 लाख गड्ढों की निशानदेही की गई, जिसकी तामीर और मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपए फंड की जरूरत है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने दावा किया है कि हुकूमत जमात TRS के 12 अरकान असेंबली जाफरानी जमात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पेशकशी की कि रियासत तेलंगाना में सिलसिलेवार ज़मीनी इलेक्शन मुनक़िद होंगे। भोंगीर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनगुड की तरह कई असेंबली हलकों में ज़मीनी इलेक्शन मुनक़िद हो सकते हैं। वो कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हालिया इस्तीफे का तस्करा कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। रेड्डी के बीजेपी में शमूलियत और हल्के असेंबली मुनगुड के ज़मीनी इलेक्शन का इंतबा दिया था। बंडी संजय ने दावा किया कि TRS के चंद MLAs हुकूमत जमात से मुस्तफ़ी होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका एहसास है कि इस पार्टी यानी TRS में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहर हैदराबाद में कार के ब्रेक फेल होने के वाक़े में एक खातून करिश्माती तौर पर महफूज रही। यह वाक़या कल शाम राजभवन रोड पर पेश आया, जहां ब्रेक फेल होने के नतीजे में कार बेकाबू हो गई और बड़ी इमारत से टकराकर इस बड़ी दीवार पर मुअल्लिक़ ठहर गई। ताहम इस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। यह कार एक खातून चला रही थी। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने वहां पहुंचकर खातून को महफूज तौर पर कार से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। बादशाह पंजागुट्टा पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से क्रेन की मदद से इस कार को वहां से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तिरंगा हमारे दिल और हमारी सोच व फिक्र में है और इस मुल्क से वफादारी हमारे किरदार में है। ओवैसी ने तिरंगा परचम की DP अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत के मशवरे से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल पर इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि क्या हम 15 अगस्त के बाद तिरंगे को भूल जाएं? उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही है कि मुल्क में इंतखाबात आते हैं तो नरेंद्र मोदी का DP लगाया जाए। ओवैसी ने उल्टा सवाल किया कि क्या हम 15 अगस्त के बाद DP को दोबारा निकाल दें, इससे तिरंगे की तौहीन होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और RSS से सवाल किया कि RSS के हेडक्वार्टर पर तिरंगा परचम पहली मरतबा कब लहराया गया। उन्होंने बताया कि RSS के तर्जुमान मैगजीन ऑर्गेनाइजर में 17 जुलाई 1947 को यह मुतालबा किया गया था कि भारत का कौमी परचम तिरंगा नहीं बल्कि भगवा परचम होना चाहिए।
रंगारेड्डी जिले के हल्के शादनगर इलाके में वाक़ मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयदना जहांगीर पीरा में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत के मकसद से हाज़िरी देते हैं। दरगाह शरीफ में ज़ायरीन की हाज़िरी की वजह से दरगाह शरीफ से रियासती वक्फ बोर्ड को सालाना करीब 2 करोड़ की आमदनी होती है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत रियासती वक्फ बोर्ड का अमला बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। दरगाह शरीफ की बिल्डिंग की हिफाजत करने में ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में रियासती हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड पूरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है। रियासती वक्फ बोर्ड की अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से एक तरफ ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ रियासती वक्फ बोर्ड की आमदनी भी घटने का खदशा है। हालिया दिनों में दरगाह शरीफ के अतराफ एकनाफ में बारिश की वजह से दरगाह शरीफ के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अहाता दरगाह शरीफ में वाक़ अंडरग्राउंड ड्रेन का निज़ाम की खस्ता हालत या फिर नाकारा होने की वजह से बारिश के पानी की ठीक तरह से निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अहाते दरगाह में बारिश का पानी बरसने के साथ ही पानी जमा हो रहा है। आप ही दरगाह से बारिश के पानी की निकासी के लिए दरगाह शरीफीन में मुतय्यन करदा मुलाजमीन को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता सालों में भी हुई बारिश की वजह से अहाते दरगाह में पानी जमा हो रहा था। गुज़िश्ता सालों में इस मसले से गुजरने के बावजूद इस वक्त भी रियासती वक्फ बोर्ड को इत्तला दी गई थी। दरगाह शरीफ में दरपेश मसाइल के मुतालिक 12 तवज्जो दिलाने के बावजूद वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अखीरतमंदों के लिए इधर उधर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।